हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन मतलब क्या, उसका डेफिनेशन क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ डिस्पोजल एंड नेचर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है पोल्यूशन का। सो इट इज अ addition or excessive of certain material which is less fit or unfit for human health or environment. So this is the definition of environment. So एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम था ओडम, तो उन्होंने 1971 में एक पोल्यूशन रिलेटेड डेफिनेशन दिया। सो पोल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल characteristic of our air, land and water. So this is the definition of environment. So हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, पोल्यूशन मतलब क्या। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री हो तो इंडस्ट्री से जो स्मोक बाहर निकलता है तो वो भी एक पोल्यूशन का रीज़न है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट रहते हैं तो उसका जो बायो प्रोडक्ट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं, तो वो भी एक पोल्यूशन का एक रीज़न बनता है। सो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, तो उसमें दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो हम प्राइमरी पोल्यूटेंट किससे कहते हैं, तो ऐसे पोल्यूटेंट जिसे हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही एनवायरनमेंट में उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो हज़ारों सालों तक अगर आप वेस्ट में उसे डाल दो तो हज़ारों सालों तक प्लास्टिक हमें वैसे का वैसा मिलता है, मतलब जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, तो ऐसे पोल्यूटेंट जिसका प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन होके वो बनता है। मतलब फॉर एग्जांपल पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, जिसे हम पैन बोलते हैं। तो पैन कैसे क्रिएट होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन क्या है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो उनके बीच में जो रिएक्शन हो के जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो दिस इज अबाउट प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। अब इसमें दो टाइप है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, जो ऑलरेडी नेचर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो गैसेस है जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं पर उसका कॉन्सेंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद बढ़ जाए तो इट बिकम्स अ पोल्यूटेंट। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, पर अगर जो व्हीकुलर इमिशन है या फिर अदर जो नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेस है उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और वो एक उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जैसे वो एक ग्रीन हाउस गैस है तो क्लाइमेट चेंज पे उसका अफेक्ट होता है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे पोल्यूटेंट जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है पर उसका लिमिट उसका कॉन्सेंट्रेशन एक थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। ऐसे पोल्यूटेंट जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा उसको वो एनवायरनमेंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल फंगिसाइड है, हर्बिसाइड है, जो कि हर्बिसाइड जो है हम उसका फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस पोल्यूटेंट का, जो कि क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब क्या, नॉर्मली ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर हम उसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोल सकते हैं जिस पे जो माइक्रोबायल्स है, माइक्रोब्स
फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंगस है, उनकी माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ द्वारा उसका डिस्पोज किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। तो उसमें सीवेज हो या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी डिब्बे में रोटी को रखो और डिब्बा वैसे ही बंद रखे, 1-2-3 दिन बाद उसको ओपन करें तो हमें उस पर फंगस मिलता है, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका माइक्रोबायल एक्टिविटी द्वारा डिग्रेडेशन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। पर ऐसा मटेरियल जिसपे माइक्रोबायल एक्टिविटी द्वारा जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, ग्लास है, प्लास्टिक है, जिसपे बैक्टीरियाज या फिर फंगस है, उसके द्वारा उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो उसमें भी 2 टाइप है। ओरिजिन यानी सोर्स क्या है, कौन से सोर्स द्वारा वो पोल्यूटेंट बाहर आया, ठीक है। तो पहले है नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है वोल्केनिक इरप्शन। अगर वोल्केनो के बारे में आपने पढ़ा हो तो इस तरह से वो रहता है, जिसमें बीच में नीचे मैग्मा चेम्बर रहता है यहाँ पे, और वेरियस एक्टिविटीज़ द्वारा लावा क्रिएट होता है और वो ऊपर आना चाहता है। और जब लावा ऊपर आता है तो उसमें हमें टाइप्स भी बताया कि एसिडिक एंड बेसिक, पर उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना। पर उससे कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, तो वेरियस गैसेस रहते हैं। पहले तो है लावा, नेक्स्ट है ऐश, वोल्केनिक ऐश कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट है वेरियस गैसेस, उसमें है सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, H2SO4 वाटर, सॉरी H2O वाटर, और उससे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है। और हमें पता है कि एसिड रेन जो है उसके लिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी एक रीज़न है एसिड रेन के लिए। तो इनडायरेक्टली वोल्केनिक इरप्शन क्या है, उससे भी एक पोल्यूशन के तौर पे हम बोल सकते हैं कि वो भी एक रीज़न है कि एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। या फिर जिसे उससे जो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आता है, उससे जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन की वजह से एक हमने देखा होगा कि जो ताजमहल है उसका भी कलर चेंज हो रहा है, मतलब येलोइश कलर उसका हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मैन मेड एक्टिविटीज़। तो उसमें व्हीकुलर इमिशन जो है उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के कुछ गैसेस बाहर निकलते हैं। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ pollution according to their existence in nature, nature of disposal and nature of origin. Thank you.